उसी का फलसफा कायम। क्या बात है। उसी का फलसफा कायम, सफ़र जिसका रूहानी था। वाह। उसी का फलसफा कायम, सफ़र जिसका रूहानी था। कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। शानदार, बहुत खूब, बहुत। उसी का फलसफा कायम, सफ़र जिसका रूहानी था। कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। और निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत से। वाह। आपकी तरह कुटिलता नहीं किया। वाह। कि निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत सी। करोगे याद तुम मुझको कि दुश्मन खानदानी था। वाह वाह वाह। उसी का फलसफा कायम, सफ़र जिसका रूहानी था। कदम धरती पे थे लेकिन निगाहें आसमानी था। निभाई दुश्मनी मैंने सलीके बादशाहत सी। करोगे याद तुम मुझको कि दुश्मन खानदानी था। वाह वाह वाह। अच्छा, दुश्मन भी कई तरह के होते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट दुश्मनी ले लेते हैं। एक ऐसे जो दुश्मनी निकालने के लिए, प्रतिद्वंदिता निकालने के लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, कर देते हैं। वाह। और एक जो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वाह। और वो मन ही मन सोचते हैं कि नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें। हाँ। तो प्रिंसिपल का फॉर्म भर देते हैं। हाँ, प्रिंसिपल का फॉर्म भर देते हैं। चलिए। अब समर्थन मुझे जिसका करना था, फॉर्म न भर के मैंने कर दिया है। बाकी आप लोग अमरीश भैया, दानवीर भैया, सुरेश अकेला जी, नहीं, ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये उस कैटेगरी के दुश्मन नहीं है भाई। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इनके सानिध्य में कविता पढ़ने के लिए मुझे अवसर मिला। आप लोग गलत समझ रहे थे कि दूसरे कैटेगरी के ये तीनों तो नहीं हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ जो हलचल है उनसे भी और पीछे जो है उनसे भी कि थोड़ा सा ध्यान मुझ पे दे दीजिए। हालांकि मैं 50 साल का होने वाला हूँ, तो मेरी रचनाओं पे मेरा ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ध्यान थोड़ा सा मेरे रचनाओं पे आप दे देंगे तो मेरी भी ज़र्रा नवाजी हो जाएगी। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का हौसला टूटा, किसी का हौसला टूटा किसी के कम निगाही से। किसी का हौसला टूटा किसी के कम निगाही से। उसे जो इल्म होता तो मैं जीता बेगुनाही से। क्या बात है। किसी का हौसला टूटा किसी के कम निगाही से। उसे जो इल्म होता तो मैं जीता बेगुनाही से। तुम्हारी गर तमन्ना थी, तुम्हारी गर तमन्ना थी, करे बर्बाद तुम मुझको। तुम्हारी गर तमन्ना थी, करो बर्बाद तुम मुझको। तो मेरी भी खालिस बाकी के गुजरो उस तबाही से। क्या बात है, क्या बात है। किसी का हौसला टूटा किसी के कम निगाही से। तुम्हें जो इल्म होता तो मैं जीता बेगुनाही से। तुम्हारी गर तमन्ना थी, करे बर्बाद तुम मुझको। तो मेरी भी खालिस बाकी कि गुजरो उस तबाही से। बहुत खूब। कहूँ जो कुछ तो कहना है शिकायत तेरी नजरों का। वाह। कहूँ जो कुछ तो कहना है शिकायत तेरी नजरों का। शिकस्ते दिल ने मांगा है जुबाबंदी इलाही से। कहूँ जो कुछ तो कहना है शिकायत तेरी नजरों का। शिकस्ते दिल ने मांगा है जुबाबंदी इलाही से। किसी का हौसला टूटा किसी के कम निगाही से। दुर्गेश भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने आपका नाम 3-4 बार केवल सुना है, वो भी इसी कार्यक्रम के दौरान। तो मैं बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन मिलने की इच्छा थी कि उस शख्सियत से मिले जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तानी एकेडमी के बैनर तले हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आपका स्वागत, अभिनंदन और आभार। और उम्मीद है कि आपकी संस्था का लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। महेश सर, आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है। मेरे जीवन में सुनी हुई जो सबसे अच्छी रचना आपकी है, कर्मनाशा, वो आप आज इस मंच पे अवश्य सुनाएं। कि वो कविता का एक ऐसा स्तर जिस पे हम लोग चाह के भी नहीं पहुंच सकते। मजाक अपनी जगह, आप जितनी ऊंचाई पे पहुंचना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। आप कृपया उस कविता को जरूर सुनाएं। मंच पे उपस्थित संचालक महोदय सर्वोपरि होते हैं और उसके ऊपर अध्यक्ष होते हैं, तो आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपनी भड़ास निकालने के बाद।
सुनाइए सर, सुनाइए। विभिन्न जगह से लोग आए हैं, चंदौली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से। तो इनसे मेरा सीधा सीधा सवाल है 4 लाइन में कि तेरे शहर में, सीमा मैडम, आप इस कार्यक्रम के एक पक्ष की संचालिका रही हैं तो मैं बहुत ध्यान देता था, क्षमा। फिर भी निष्पक्ष है। अब के भूल गए। हाँ, विभिन्न शहरों से आए हुए व्यक्ति जो यहाँ महानुभाव आए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ 4 लाइन के माध्यम से। तेरे शहर में कहीं चिराग बिकता है क्या? क्या बात, क्या बात। तेरे शहर में कहीं चिराग बिकता है क्या? बहुत अंधेरा है, कहीं आफताब बिकता है क्या? वाह वाह। तेरे शहर में कहीं चिराग बिकता है क्या? बहुत अंधेरा है, कहीं आफताब बिकता है क्या? वो जिसने प्रशांत जी, वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्द साजी की थी। नया प्रयोग देखा कि वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्द साजी की थी, हम ही से पूछता है कहीं गुलाब बिकता है क्या? कि वो जिसने कभी खंजर की फूलों से जिल्द साजी की थी, हम ही से पूछता है कहीं गुलाब बिकता है क्या? तेरे शहर में कहीं चिराग बिकता है क्या? बहुत खूब भैया, बहुत खूब। अगर चाहें तो एक गजल और सुना दे, नहीं तो आपके आदेश का पालन। आप चाह रहे हैं तो कार्यक्रम हो रहा है, मेरी औकात नहीं आपको रोक सकूं। और दुर्गेश भैया कहेंगे कि यहाँ पे डांस कराइए, हम डांस करवा देंगे। हम कुछ करवा सकते हैं आपको। दुर्गेश भैया अनुमति है, एक छोटी सी गजल और फिर जिसका आदेश हुआ है। हाँ बस 2। लेकिन यकीन मानिए आप 2 कह के भी फंस गए, क्योंकि दूसरी वाली 10 के बराबर है और मेरे बाद आपका नंबर है, इसलिए आपकी बेसब्री मैं समझ सकता हूं और इसी बेसब्री से मैं 4 लोगों को झेलता रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे माहौल में चल रही है। अमरीश भैया, नहीं अमरीश भैया को इसलिए कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा समझते हैं जो हम कहना चाहते हैं, बाकी लोग तो वाह 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 अपने नंबर की बारी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, दान भी समझते हैं भैया। नहीं, कविता नहीं समझते हैं। अच्छा, वो जिस कविता को समझते हैं, ध्यान दीजिए, वो कविता यहाँ पे संज्ञा नहीं है। जिस कविता को वो समझते हैं दान भैया, वो कविता यहाँ पे संज्ञा नहीं है। और हिंदी के भाषा में आप जानते हैं कि तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता। तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता, आखिरस जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। बहुत खूब। कि तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता, अभी तक जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। पर बदल देती थी तुम अक्सर सलीके से सितम अपना। बदल देती थी तुम अक्सर सलीके से सितम अपना। जरा सा मैं बदलता तो सितमगर ही नया होता। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता, आखिरस जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। और बदल देती थी तुम अक्सर सलीके से सितम अपना। जरा सा मैं बदलता तो सितमगर ही नया होता। बहाने और भी होते, बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को। बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को। बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को। अगर मौजे तलातुम से सफीना डर गया होता। बहुत खूब। बहाने और भी होते सरस के गम बहाने को। अगर मौजे तलातुम से सफीना डर गया होता। सुनाता फक्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के। सुनाता फक्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के। अमामे लेके जो मेरी कुलाहें धर गया होता। सुनाता फक्र से उसकी फसाने सुर बुलंदी के। अमामे लेके जो मेरी कुलाहें धर गया होता। अंतिम शेर देखें कि फकत जुल्मत
नहीं होती। फकत जुल्मत नहीं होती है वजहें सब गुनाही के। क्या बात है। कि फकत जुल्मत नहीं होती है वजहें सब गुनाही के, फकत जुल्मत नहीं होती है वजहें सब गुनाही के, तो शिद्दत से बुलाती तो वो सीधा घर गया होता। क्या बात है, क्या फकत जुल्मत नहीं होती है वजहें सब गुनाही के, तो शिद्दत से बुलाती तो वो सीधा घर गया होता। तुम्हारी बेवफाई का भरोसा कर गया होता, आखिर जो मैं जिंदा हूँ कभी का मर गया होता। क्या बात है, बहुत खूब। समय अभाव है इसलिए बीच में ये गज़ल तो मैं इसलिए सुना दिया कि ताकि आप लोगों को लगे कि थोड़ा बहुत उर्दू हम भी जानते हैं, नहीं तो मेरा मूल विधा स्कूल में भी बाकी लोग जानते हैं कि जीवन दर्शन है, और चूंकि अभी समय अभाव है तो उस पर फिर कभी। एक चीज़ मैं अवगत करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, ये कम से कम 15 से 20 फील्ड में ये कार्यरत रहे हैं और हर चीज़ में ये निपुण रहे हैं, और आप किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो। और मैं जब घर में पीड़ित रहता हूँ पत्नी से, तब मैं वो पूछता हूँ, उसमें भी मुझे बहुत सारी अच्छी सलाह देते हैं। हाँ भैया करना शाह, भैया करना शाह, प्लीज़ भैया। ठीक है। यहाँ पे कुछ कह रही थी मैडम, मिलल मैडम। अच्छा सुने, यहाँ चंदौली से चल के आए हैं सुरेश अकेला जी, माननीय मित्र। अच्छा शिमला से भी नहीं, चंदौली हमारा कहने का उद्देश्य था कि कर्मनाशा नदी वहाँ से है, बाकी आने वाले तो बहुत जगह से आएंगे और बहुत जगह जाएंगे, लेकिन हम उसी को चिन्हित करेंगे जिससे मेरी कविता की भूमिका बन सके। वाह 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 भैया वाह। तो चंदौली के आगे जब बक्सर की पहाड़ियों से कर्मनाशा नदी निकलती है तो गंगा में समाहित होकर के वो आगे बढ़ती है और गंगा सागर तक अपनी यात्रा पूरी करती है। लेकिन उस नदी के बारे में एक किंवदंती है कि उसके जल को छूने से, उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्यों के कर्म का नाश हो जाता है। और इसका मूल कारण एक लाइन में बता देता हूँ कि जब बौद्धिज्म का प्रादुर्भाव हो रहा था मगध में, तो यहाँ से शोषित वंचित समाज हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्धिज्म की तरफ आकर्षित हो रहा था। तो तथाकथित लोगों ने ये प्रतिपादित किया कि नदी पार करके तुम मगध जा रहे हो, छू लोगे तो नाश हो जाएगा। बस वहाँ से उसकी भूमिका है कर्मनाशा की। लेकिन चंदौली चकिया धान का कटोरा है तो कर्मनाशा नदी के कारण। लतीफ सा बांध से अगर 3 जिलों को बिजली मिलती है तो कर्मनाशा नदी के कारण। अभ्यारण्य केंद्र, नाम भूल रहे हैं भैया, कौन सा अभ्यारण्य केंद्र है, कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र है वो? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य केंद्र है, और जिससे वहाँ की आजीविका चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्मनाशा नदी के कारण। तो जो इतनी अच्छी है उसको क्यों ऐसा प्रतिपादित किया गया? और हम कहें या आप कहें तो कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने एक ऐसे सूत्रधार को यहाँ पे लिया है जिसको सब मानते हैं, पूर्ण सलीला गंगा। गंगा अगर सबके लिए सर्वमान्य है और गंगा कहती है कि कर्मनाशा सर्वमान्य होनी चाहिए, तो शायद उसकी बात में दम होगा। तो अपना तर्क मैं गंगा के ज़बानी रखना चाहता हूँ कि कर्मनाशा को न्याय मिल सके। बिना किसी भूमिका के जल्दी जल्दी सुनाते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन सुनाएंगे आराम से। हाँ नहीं, ये तो कर्मनाशा नदी की भूमिका थी ना, कविता की थोड़ी थी। अब कविता सुनिए, वो नदी की भूमिका थी। नहीं, हम लोग मास्टर हैं तो कोई ना कहीं तर्क खोज लेते हैं। हाँ, गंगा की ज़बानी कर्मनाशा की कहानी। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया। अच्छा, हम सोच जा रही थी, इतना प्रेम के नज़दीक से सुने, वाह। मैंने कहा इतना, हाँ, गुलाब जामुन और समोसा तो बच गया है, अभी रखा है पैकेट। मैम कविता है, पैक नहीं है मैम। मैम कविता है। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। मोक्ष मिल जाए धरा को पहले समझाया गया, फिर तपस्या करके मुझको स्वर्ग से लाया गया। क्या करूं, होऊं प्रफुल्लित, डूब जाऊं शोक में,
क्या करूं हूं प्रफुल्लित डूब जाऊं शोक में, मुझको बहना है बहु इस लोक या उस लोक में। द्वंद्व से पूरित हृदय था कौन धारेगा मुझे, द्वंद्व से पूरित हृदय था कौन धारेगा मुझे, क्या पता इस लोक का ही देव तारेगा मुझे। मानकर अपनी नियति में इस धरा पर आ गई, देव स्थल जम्मुदीपे हिम शिखर पर छा गई। मानकर अपनी नियत में इस धरा पर आ गई, देव स्थल जम्मुदीपे हिम शिखर पर छा गई। हिमगिरी से देवशीष से गुजर कर चल पड़ी, तारना आदेश था तो तारने निकल पड़ी। लोकेश से ऋषिकेश तक हरिद्वार तक उद्गार से आगे बढ़ी, काशी चढ़ी खुद के संचित भार से। लोकेश से ऋषिकेश तक हरिद्वार तक उद्गार से आगे बढ़ी, काशी चढ़ी खुद के संचित भार से। अब तलक की यात्रा में वेग था, उमंग था, पत्थरों को काटने का एक पहाड़ी ढंग था। सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी क्षीणता और धीरता आने लगा। सामने परिदृश्य समतल मुझको भरमाने लगा, वेग में भी धीरता और क्षीणता आने लगा। पाप को भी नाश करने का सहारा चाहिए ही, मुझ नदी को एक अविरल तेज धारा चाहिए ही। क्या बात है। आह यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं, आह यात्रा के इसी सोपान पर ही गिर पड़ी मैं। आज भी उन्नत शिखर को ताकते रज़्मे खड़ी में, तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी। बक्सर तक तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। तब सहारा देने मुझको पास एक आई नदी, गुम हुआ अस्तित्व जिसका बन के परछाई नदी। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। सानिध्य पा जिसका हमारी वेग ने आवेग पाया, यात्रा संग मात्रा के मेल ने संवेग पाया। कर्मनाशा नाम था, कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा। कर्मनाशा के उलट वो कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। कर्मनाशा नाम था पर एक अलग व्यवहार देखा। कर्मनाशा के विरुद्ध कर्म का उपहार देखा। कर्मनाशा के उलट वो कर्म ऐसा कर गई, मैं सभी को तारती क्या खुद उसी से तर गई। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। बहुत खूब। तार कर मुझको मुझी में खुद भी वो बहने लगी। प्रश्न का मुख भाव देख करबद्ध हो कहने लगी, तुम रहो निर्मल सदा पर मुझको एक अधिकार दे दो। वेदना बाधा विसद अपमान का संसार दे दो। हूँ अमान मैं अगर इस श्राप संग दिन काट लूंगी, प्रिय किसी भी भांति देखो मैं पहुंच उस घाट लूंगी। बहुत खूब। पर तुम्हारी मान्यता को रंच भर भी ठेस होगा, आस्था विहीन नर का अर्ध सत परिवेश होगा। महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मर्मज्ञ को, महसूसती मंदाकिनी मिट मौन मन मर्मज्ञ को। कैसे कह दूं काल कारक कर्म नाशा कर्म को, तज दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से। संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। तज दिया अस्तित्व जिसने खुद गुजर कर वेदना से, संभव नहीं उसका हृदय हो शून्य सब संवेदना से। द्वंद्व का यह भाव जब उर्गंग में भी रह न पाया, वाह। द्वंद्व का यह भाव जब उर्गंग में भी रह न पाया, भावनाओं का अनल मंधूम संग आकर समाया। पूछती तब जाह्नवी झिंझोड़ कर अंतर व्यथा, कर्मनाशा तुम बताओ कर्मनाशा की कथा। क्या बात है, क्या बात है। जो हमने किंवदंती सुनी है वो तो तुम्हारा व्यवहार है नहीं कि पूछती तब जाह्नवी झिंझोड़ कर अंतर व्यथा, कर्मनाशा। मैं इंतजार ही कर रहा था। ये रचना की छप जाएगी। मैम छप जाएगी ना तो सुनी नहीं जाती। इसको कहीं छपाने की। अच्छा ज़्यादा बात न करें, लंबी कविता याद नहीं आएगी, हम बाद में बात करेंगे ना। कि पूछती तब जाह्नवी झिंझोड़ कर अंतर व्यथा, कर्मनाशा तुम बताओ कर्मनाशा की कथा। क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है, क्यों तुम्हारी हर कहानी आह विचलित कर रही है। आदि तेरा अंत तेरा प्रश्न किंचित कर रही है। क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है, क्या तुम्हें यह भान है कि हम नदी का धर्म क्या है। सार सरिता मुख कलंकित नरबली का मर्म क्या है। कर्मनाशा पे एक आध उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्मनाशा की हार जो नरबली लेती थी, उसके ये लाइन है कि क्या तुम्हें यह याद है कि हम नदी का धर्म क्या है। सार सरिता मुख कलंकित नरबली का मर्म क्या है। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है, निरपय का भेद करके कर्मनाशा बोलती है।
कि क्या तुम्हें यह याद है कि हम नदी का धर्म क्या है, सार सरिता मुख कलंकित नर बलि का मर्म क्या है, तामसी तम तर्क तेरा तुम तिरस्कृत तज क्यों हो, पात्रता है परोपकारी पर पतित परितज्ञ क्यों हो। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है, निरपय का भेद करके कर्म नासा बोलती है। अस्तित्व पर पाचोट गहरा पट हृदय के खोलती है, निरपय का भेद करके कर्म नासा बोलती है। दर्द भरा है उर में इतना इसका तुझको भान न होगा, दर्द भरा है उर में इतना इसका तुझको भान न होगा, भावों के इस मधु प्याले से किया कभी विस्पान न होगा। हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भाव क्या है, मर्म क्या है, पोषना सारे सजीवों को नदी का धर्म है। कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है। कि हाँ मुझे यह याद है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भाव क्या है, मर्म क्या है। सन्निकट अपने तटों पे सभ्यता विस्तार हो, नील हो या टेम्स हो या सिंधु की वो धार हो, पोषना सारे सजीवों को नदी का धर्म है। कर्म को ही नाश कर दूं ये ना अपना कर्म है। जिस मनुष्य को माँ ने अपना निरपय अमृत दिया, जिस मनुष्य को माँ ने अपना निरपय अमृत दिया, कर्म नाशा की उपाधि निज स्वार्थ में उसने दिया। वाह वाह वाह। च्युत कर दूं धर्म से और च्युत कर दूं आस्था से, यह मनुष्य का स्वार्थ निकला स्वार्थ की पराकाष्ठा से। पर तुम्हारी कर्म नाशा सोच पर ही खेद है, कर्म और फिर कर्म में देखो तो बहरा भेद है। एक तरफ कर्म है जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा, एक तरफ कर्म के आधार पे पीढ़ी बढ़ा, एक तरफ तो लोभ से पैदा हुआ निज स्वार्थी, और एक तरफ निस्वार्थ तुम सा तारती भागीरथी, एक तरफ निस्वार्थ तुम सा तारती भागीरथी।